LLB 2020 में जो भी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट और IPR से बने हैं उन्हें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किस चीज़ की पावर नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की अथॉरिटी होती है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर उसके बाद है री रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। यही ऑप्शन हमारा सही है कि री रजिस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अथॉरिटी किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं होता। फिर आगे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है कंडक्ट अ इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट कराने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है, तो हमारा ऑप्शन जो ट्रू है वो हो जाएगा री रजिस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और कुछ चीज़ें देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में दिया हुआ है। पार्ट 15 याद रखिएगा। आपको पार्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है कि किस पार्ट में क्या चीज़ें दी हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, और फर्स्ट चैप्टर जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। तो आपको कम से कम चैप्टर 10 तक तो एकदम याद रहने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर चलिए देखते हैं। तो पार्ट जो है वो 15 है हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बताता है। आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं। तो इसमें बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो होती है वो किसकी वोटिंग कराने की राइट्स होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के वोटिंग कराने के राइट्स होते हैं। ये इन सब के होते हैं इनके पास। और याद रखिएगा किसकी नहीं होती, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इनके पास जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की जो इलेक्शन होते हैं उनका इलेक्शन कराने की राइट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग कोका कोला इज प्रोटेक्टेड अंडर। तो ये आ गया IPR से क्वेश्चन। IPR में पूछ रहा है द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग कोका कोला इज प्रोटेक्टेड अंडर, मतलब कोका कोला को बनाने की जो फॉर्मूला है वो किस चीज़ के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है। तो कॉपीराइट नहीं होगा, ट्रेडमार्क्स नहीं होता। फिर उसके बाद है नन ऑफ दिस, तो होगा नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रेड सीक्रेट। तो ये ट्रेड सीक्रेट में आगे की फॉर्मूला है, कैसे बनेगा, इस चीज़ का सीक्रेट है ये, तो ट्रेड सीक्रेट के अंदर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आर सेटल बाई। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसके द्वारा सेटल किया जाता है। तो वो WTO के द्वारा किया जाता है। और WTO से और एक बात याद रखिएगा कि पहली चीज़ तो ये कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको पढ़ना है। इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, UN की स्पेशलाइज एजेंसी में WTO नहीं आता, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इन देयर इन्फोर्समेंट, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो कहाँ इन्फोर्स होती हैं। तो ये जहाँ पे भी जिस जगह के लिए ली जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस जगह की टेरिटरी के लिए ही इन्फोर्स होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट मेंशन अंडर द ट्रिप्स। पूछ रहा है कि ट्रिप्स के अंडर कौन से कॉम्बिनेशन मेंशन नहीं है। तो ट्रिप्स के अंदर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट होते हैं। फिर पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन ये भी होते हैं। फिर पेटेंट, कॉपीराइट तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा एक्सक्लूसिविटी दिया है तो ये नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वही यही सही हो गया। पूछा है नॉट मेंशन, याद रखिएगा एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं। नॉट दिया है, आप समझ लिए कि नॉट नहीं दिया है, आपने नॉट को इग्नोर कर दिया, फिर आप गलत ऑप्शन लगा के चले आए, ये चीज़ें होती है। आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्पेशली रिफर्स टू। पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए क्या चीज़ें होती हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विथ एस्थेटिक अपील, मतलब कि जैसे
मैगी होती है, आपने देखा होगा कि मैगी ऐसे फोल्ड की हुई होती है, ऐसे ऐसे रहता है, उसका डिज़ाइन कैसे बना होता है, कैसे फोल्ड करके वो पैकेट के अंदर डाली जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होती है वो एक फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रोडक्ट पेटेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन, मतलब इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये 2005 में हुआ। आप पेटेंट से आप पढ़ेंगे कि पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। और प्रोडक्ट पेटेंट से पूछ लिया, प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो इंडिया में 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ। आगे चलते हैं। इन इंडिया प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाइज टू, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, तो सिटीजन्स के ऊपर होता है, पर्सन्स के ऊपर होता है, कंपनीज के ऊपर होता है। मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टू, यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके ऊपर इम्प्लाइज होता है। तो आपको ये पढ़ना होगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आप ये भी चीज़ें देखेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ओनली दोज पर्सन हु आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द सेम, मतलब जो सपोज करते हैं कि ए और बी हैं, इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अगर ए ने उस लॉ को तोड़ा, जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो बी के पास ही अथॉरिटी होगी कि ये इसको इन्फोर्स करवाए। कोई सी आके नहीं कह सकता कि मैं इन्फोर्स करवाऊंगा, ये बी ही कर सकता है, बी के पास ही अथॉरिटी है। तो ये होती है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर इज अनफोर्सिएबल बिकॉज इट लैक, यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्रीमेंट जो होता है सोशल नेचर का उसे अनफोर्सिएबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की कमी होती है यहाँ पे, इसीलिए जो होता है जो एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर उसे हम लोग इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट के द्वारा। तो आज के यहीं पे क्लास खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने कुछ सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।